अस्सलामुअलैकुम। हमारी आउटलाइन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रो रिडक्शन एंड एचलन फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रो रिडक्शन क्या है एंड देन हम चेक करेंगे कि एचलन फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जो रो रिडक्शन है ना, हमारे पास रो रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा कि हमें जैसे इक्वेशंस दी होती हैं डिफरेंट, हम क्या करेंगे, अपनी उन इक्वेशंस को अपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद रो रिडक्शन अप्लाई होगा। रो रिडक्शन क्या होता है, बेसिकली हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो हम यूज करेंगे और अपनी रो को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, देन हम पहले देखते हैं कि रो रिडक्शन क्या है एंड देन फिर हम जो है वो उसे एचलन फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो एचलन फॉर्म है, आपने देखा कि रो रिडक्शन क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स होगा, उसमें डिफरेंट एंट्रीज होंगी। हम क्या करेंगे, उस पर गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज करते हुए उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। उन ऑपरेशंस को अप्लाई करके हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो है बेसिकली हमारे पास एचलन फॉर्म। तो एचलन फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, जब हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास 1 हो एंड डायगोनल की एंट्रीज के नीचे वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 0 हो। ये हमारे पास है एक एचलन फॉर्म। ठीक है, ऊपर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी वैल्यू आ सकती है, इट डजंट मैटर। तो हमने क्या करना है, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक में हमने बेसिकली करना क्या है। हमने अपने मैट्रिक्स पे रो रिडक्शन यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए हमने अपने मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह जो है वो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज करते हुए इसे एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड हमारे पास क्या होता है, हम उसे इस पे डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और इसे एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को जो है वो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है हमें। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आपको पता है किस तरह क्या होता है, वो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, जैसे देखें मेरे पास अगर मैं इसकी ये वाला जो मैट्रिक्स है इसकी अगर मेरे पास इक्वेशन होती, ये तो मुझे एक ऑलरेडी एक मैट्रिक्स दिया गया है, अगर इसकी इक्वेशन होती तो वो किस तरह किस फॉर्म की होगी, x1 + 4x2 = 7। ठीक है, तो देखिए अब इक्वल की साइड पे जो दूसरी ऑपोजिट साइड पे वैल्यू है वो भी मैंने मैट्रिक्स में जो है वो एंटर की है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये एक आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। देन मुझे क्या करना है, इस पे गॉस एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं और अपने इसे जो है वो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए अब मुझे क्या करना है, आपको पता है जब एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हमारी डायगोनल की एंट्रीज जो है वो 1 होनी चाहिए। जैसे ये मेरी डायगोनल की एंट्री ऑलरेडी 1 है एंड देन जो इसके नीचे वाली एंट्री है ये 2 है, मुझे इसे क्या करना है, इसे 0 में कन्वर्ट करना है। तो इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो इस पे रो ऑपरेशन क्या होगा, आप देखें अगर मैं R2 में चेंजिंग करनी है तो R2 हमारे पास फर्स्ट पे आएगा। R2 में करती हूँ प्लस -2R1। आप देखिए कि अगर मैं R1 को 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों रोज को ऐड करूं तो यहाँ पर मुझे 0 जो है वो मिल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला रो ऑपरेशन जो है वो पूरी रो पे अप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए मेरे पास ये -2 से मल्टीप्लाई हुआ और दोनों ऐड हुए तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे ये जो फर्स्ट रो है वो तो वैसे ही आ जाएगी, पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, देन देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों जो है वो -2 से, तो दोनों को जमा किया तो यहाँ पर मेरे पास आया 0। ठीक है, अब ये 4 है, इस 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास -8 और ये 7, इसको प्लस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, -1। ओके, देन अब हमें क्या करना है, ये 0 जो है ये और वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई प्लस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देन हमारे पास आता है ये 7, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 मिलेगा। -14 + 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर चाहिए था, ये देखें ये जो है वो ऑलरेडी 1 बन चुका है, बट मुझे चाहिए -1। तो मैं क्या करूंगी, R2 में से -1 को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो R2 में से -2 को मल्टीप्लाई कर लें, या आप लिख लें कि जो भी कॉमन करना, तो हमारे पास जो है वो यहाँ से आ जाएगा 1407। ओके, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 0104। अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है, ये वाला। अब आप देखिए कि इसे हमने कन्वर्ट करना है एचलन फॉर्म में। तो आप जरा गौर करें कि क्या ये एचलन फॉर्म में आ चुका है। एचलन फॉर्म में हमारे पास बेसिकली होता क्या था, तो क्या है कि हमारे पास एचलन फॉर्म में होता क्या है, बेसिकली हमारी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए और डायगोनल के नीचे हमारे पास 0 होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये डायगोनल की एंट्री है, ये भी डायगोनल की एंट्री है, तो ये हमारे पास उसके नीचे 0 मौजूद है। ठीक है, वैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 0 ना होता तो देन हम इसे कैसे कन्वर्ट करते, हम यहाँ पर भी डायगोनल एंट्रीज ला सकते थे और यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। कुछ आप इक्वेशंस आगे देखेंगे जिसमें जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है वहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको 1 कर सके, तो हम जो है फिर इसे स्किप कर देंगे एंड देन यही वाली पोजीशन, इसके बाद ये देखें ये फर्स्ट जो कॉलम है उसमें 1 जो है वो एंट्री होगी, देन सेकेंड कॉलम में सेकेंड एंट्री होगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये नहीं बन सकती तो हम क्या करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट रो जो होगी, नेक्स्ट कॉलम जो होगा उसकी सेकेंड को जो है वो अपनी डायगोनल बना लेंगे। आई होप आपको ये जो है वो क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास 0 था और ये हमारे पास क्या है, डायगोनल की एंट्रीज, तो उसके नीचे जो है वो हमारे पास 0 हो चुका है। एंड देन अगर मैं इसे अपनी जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये किस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, x1 + 4x2 = 7। ओके, एंड देन नीचे से मुझे क्या मिलेगा, नीचे वाली रो से मुझे x2 मिलेगा, x2 = 4। x2 की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी एंड देन मुझे x1 का जो आंसर है वो भी मिल जाएगा। देन आपने क्या करना है, x1 x2 की वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट करके आप बैक सब्स्टिट्यूशन करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट ये है कि हमें चेक करना है अपनी रो रिडक्शन मेथड को अप्लाई करके हमें जस्ट एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हमें रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म का कहा होता तो फिर हम ये वाले एलिमेंट जो 4 है इसको भी 0 में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है हमारा रो रिडक्शन एंड एचलन फॉर्म। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल जो है वो बुक से भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, जैसे ये हमारे पास है डायगोनल एंट्रीज, तो इनके नीचे क्या है, हमारे पास जीरोज हैं। जो स्टेरिक है इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी एंट्रीज हो सकती हैं, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारे पास एचलन फॉर्म है। ठीक है, देन आपने ये देखना है। अब आप मुझे बताएं कि ये एचलन फॉर्म है या फिर रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म है। तो ये एक एचलन फॉर्म है बिकॉज यहाँ पर जो स्टेरिक है वहां पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, देन हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखें डायगोनल एंट्री ये है, जस्ट ये 2 ही डायगोनल एंट्रीज है और उनके नीचे देखें हमारे पास जीरोज हैं, तो ये हमारे पास एक एचलन फॉर्म है। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो डायगोनल एंट्री ये है, डायगोनल एंट्री ये है, डायगोनल एंट्री ये है, डायगोनल एंट्री ये है। तो इसके नीचे देखें आप सारे जीरोस हैं, तो ये भी हमारे पास एक एचलन फॉर्म है। देखें यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम था बट इसमें सारे जीरोस बन गए, इसमें कोई हमें लीडिंग एंट्री नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट जो है वो कॉलम में सबसे फर्स्ट वाला 1 कर लेंगे। ठीक है, जैसे सेकेंड कॉलम है यहाँ पर इस हिसाब से जैसे थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम में वैसे तो कोई भी नहीं है आप देखें, तो हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले कॉलम में जाएंगे। पहले हम देखेंगे पिछले में क्या पोजीशन है, पिछले में फर्स्ट वाला 1 है, तो अगले कॉलम में जाके जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे हम सेकेंड वाले को 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक एचलन फॉर्म है। इसी तरह हम और इक्वेशंस भी कवर कर लेते हैं इसमें।
देन हमें बताया गया है कि हमारे पास पिवट पोजीशंस कौन सी होती हैं, तो डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं हमारे पास एक कॉलम में, ये देखें जैसे ये वाली, इनको हम पिवट पोजीशंस कहते हैं। ठीक है, देन ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, रिड्यूस्ड किया है मैट्रिक्स को गॉस एलिमिनेशन मेथड से और उसको एचरन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये उन्होंने किस तरह से किया, यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले होता है हमारा कि हमें स्टार्ट पे हमें 1 चाहिए होता है, 0 नहीं चाहिए होता, बट यहाँ पर जो है वो 0 है, तो हम क्या करेंगे, अपनी रो रिप्लेसमेंट कर लेंगे। ये लास्ट वाले को फर्स्ट पे ले जाएंगे और फर्स्ट वाले को लास्ट पे ले जाएंगे। ये देखिए उन्होंने ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो जो रो है वो पूरी रिप्लेस हो जाएगी। देन हमें क्या करना है, इन एंट्रीज को 0 करना है। तो आपको पता है कि इन एंट्रीज को हम 0 किस तरह से कर सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करके पहले हम इसके नीचे सारे 0 करेंगे, फिर हमारी पिवट पोजीशन ये है नेक्स्ट कॉलम में, फिर हम इसको 1 करेंगे एंड देन इसके नीचे जो है वो जीरोस बनाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में हमारी पिवट पोजीशन जो है वो 10 है, इसे 1 करेंगे एंड देन इसके नीचे हमें 0 बनाना है। ये है हमारा रो रिडक्शन मेथड और हमारे पास जो है वो एचरन फॉर्म। हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और उसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए हमें जो है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, डिटरमिन विच मैट्रिक्सेस आर इन रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म एंड विच अदर आर ओनली इन एचरन फॉर्म। हमें बताना है कि इन मैट्रिक्स में से कौन से एचरन फॉर्म में है और कौन से रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में है, तो आप खुद देखकर भी समझ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर ऊपर और नीचे हर जगह जीरोज होंगे तो वो हमारे पास रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म होगी। ठीक है, ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म है। यहाँ पर देखें डायगोनल एंट्रीज के नीचे तो 0 हैं सारे, लेकिन डायगोनल एंट्री के यहाँ पर हमारा जो है वो डायगोनल एंट्री के नीचे तो जीरोज हैं, लेकिन डायगोनल एंट्री के ऊपर एक 1 है, तो एक भी 1 अगर होगा, एक भी कोई भी वैल्यू होगी तो वो जो है वो रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में नहीं आएगी। तो ये हमारे पास एचरन फॉर्म है। देन इसी तरह आपने चेक करना है और आपने देखना है कि हमारे पास कौन से जो है वो एचरन फॉर्म में है, कौन से हमारे पास जो है रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में है। आई होप आपको जो है वो इस टॉपिक का क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।